जहां एक तरफ इंसानी भेष में दरिंदे छुपे होते हैं और एसिड अटैक कर लड़कियों के चेहरे को बर्बाद करने में लगे होते हैं और उनके खूबसूरत चेहरे पर धब्बे देकर उनके दिलों को भी दागदार करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इंसानी भेष में और इंसानी शक्ल में फरिश्ते नुमा इंसान भी रूनुमा होते हैं और ज़ाहिर होते हैं। कुछ इसी तरह के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कैसे इंस्पायरेशन लेते हैं और किस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह का इंस्पायरेशन है उनके लिए। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम पार्थ सारथी है और मैं इस कैफ़े शीरोज़ हैंगआउट, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स इसको रन करते हैं, उसको चलाने में मदद करता हूँ। सर, कैसे आपको ये इंस्पायरेशन मिला और कैसे आपको लगा कि हाँ, ये काम आपको करना चाहिए? देखिए, ये सारी बात वहाँ से शुरू होती है कि कुछ तेजाब हमले की पीड़िता जो महिलाएं थीं, वो हम लोग की टीम में से कुछ लोगों को उन लोगों का पता चला। कानपुर में जैसे आरती नाम की एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, उनके बारे में पता चला। अब उनसे मिल के बातचीत करके कई दिन साथ में जब ऑफिस में उन्होंने समय दिया, तो कुछ ज़रूरतें समझ में आई। उनमें से ये रहता है कि महिलाओं को अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। मतलब ये खासकर उन जगहों में भी होता है जहाँ पे जैसे गांव और रूरल बैकग्राउंड में तो होता ही है, लेकिन शहरों में तक ऐसा होता आया है कि किसी भी महिला को अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अब तेजाब हमले के बाद ये चीज़ और चैलेंजिंग हो जाती है। ये तेजाब हमले के बाद क्योंकि चेहरे पे वो चीज़ हो गई है कि चेहरा आपका ख़राब दिखता है, तो इस वजह से और इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है कि एक महिला या एक लड़की वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके तेजाब हमले के बाद, या उसको नौकरी मिल सके। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप किया, जहाँ पे कि हम एक तेजाब हमले की पीड़िता, कोई महिला हो, कोई लड़की हो, कोई बच्ची हो, हम उसकी मदद करते रह सकें। वो अपना रोज़ का इस तरह का रोज़गार वो अपना बनाए रख पाए, इसलिए ये कैफ़े है। तो इस तरह से यहाँ पे इस कैफ़े में मतलब दो तरह के काम होते हैं। एक, हम उन महिलाओं की मदद करते हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें एक चुनौती की तरह थी, और ये महिलाएं रोज़ कैफ़े पे अपना काम करती हैं, लोगों के सामने, समाज के सामने खुद के लिए खड़ी हो रही हैं। तो इस तरह से मतलब ये सारा बदलाव जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ लीड कर रहा है। कैसे अप्रोच किया आपने उन लोगों की तरफ और कैसे लगा कि ये अप्रोच कैसे किया इन लोगों ने? देखिए, 2013 से पहले जो तेजाब हमले होते थे उस पर एफआईआर रिपोर्ट ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कोई कानून नहीं था। तो अब 2013 के बाद तो ये अच्छी चीज़ हो गई है कि अगर तेजाब हमला हुआ है तो 326 ए और बी आर्टिकल के तहत आप थाने में उसके लिए एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो कई माध्यम हैं, जैसे कि हम आरटीआई से हम पता लगा सकते हैं कि एक प्रदेश में कितने अटैक्स हुए हैं, और उस प्रदेश में जो अटैक्स हुए हैं एक बार उसका आंकड़ा मिलते ही हम अलग अलग थानों में, अलग अलग ज़िलों के थानों से हम डिटेल्स पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमला हुआ है। फिर हमारी एक रीच आउट टीम है जो कि एक रीच आउट मिशन के तहत इस तरह का काम करती है कि लोकेट करती है उन एसिड अटैक केसेस और उन सर्वाइवर्स की कि कौन कितने मुश्किल या मजबूरी में कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो टीम कई बार जाती है, कई बार अगर तेजाब हमले की पीड़िता है तो उसको बुला लेती है। तो इस कैफ़े के होने से एक ये पर्पज़ भी हमारा सॉल्व हो जाता है कि एक हमारे पास कम से कम एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी महिला पे अगर तेजाब हमला हो जाता है तो वो और उन महिलाओं से आके मिल सकती हैं जो जिनके ऊपर ऐसा हमला हुआ है, और फिर कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी संवारी है। हम लोग से मिल सकता है, वो अपनी अपनी तमाम तरह की ज़रूरत बता सकता है। कई बार ज़रूरत होती है कि हो सकता है कि उसको इलाज ही पूरा ना हुआ हो तो हम उसमें मदद कर देते हैं। कई बार हो सकता है कि उसका लीगल केस पेंडिंग हो तो हम उसमें मदद कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको इस तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन तेजाब हमला होने की वजह से ये हुआ है कि घर में कुछ अच्छा रोज़गार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो जो घर का एक पुरुष होता है उसने हमला किया होता है तो उसको तो जेल हो जाती है। अब वो जेल चला गया है तो जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, तो हम वहाँ पे मदद कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इन सारे चीज़ों के पीछे कोई आइडिया या इंस्पिरेशन नहीं है। इन सारी चीज़ों के पीछे एक सोशल रिक्वायरमेंट है जिसको हम फुलफ़िल करने यहाँ बैठे हैं। सर, आप खुद भी एक युवा हैं और एक युवा होने के नाते आप इस बात को समझ रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इसको निभा भी रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या युवाओं को इसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए युवाओं को, उसको किस तरीके से आप टैकल करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी बदलाव को लाने में कई साल लग जाते हैं। अब तेजाब हमले की अगर मैं बात
बात करूं तो 2013 से ये सब कानून वगैरह आया है, इससे पहले तो कानून भी नहीं था। कानून आए हैं तो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, हम ये समझ सकते हैं, एक समझ डेवलप कर सकते हैं कि किन वजहों से ये हमले हो रहे होंगे या किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। एक धारणा बनाने से पहले अब हम लोग उस पर ठोस फैक्ट्स भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सोच हम बनाएं। अब क्या होता है कि जब वो फैक्ट्स आने लगे हैं तो अभी यहाँ से भी एक लंबा दौर चलेगा। तो यूथ क्योंकि उसकी उम्र कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है हमेशा, वो अगर सद्बुद्धि रखे, वो अगर ये पॉजिटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाए कि हम यहाँ से कुछ काम करना शुरू करें, तो ऐसा नहीं है कि अगले 5 साल या 10 साल में कोई बदलाव आएगा। जिस लड़ाई में, जिस मिशन में हम लोग हैं कि हमें एसिड अटैक्स अपने देश में लगभग ख़त्म कर देना है, जैसे कि बांग्लादेश में इससे पहले हो चुका है, उसके लिए लंबा समय चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि 15-20 साल चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि कोई यूथ नहीं है, कोई एडल्ट नहीं है जो इस तरह की भावना रखता है, तो अपने बचे हुए जीवन में मुझे लगता ही नहीं कि कोई बदलाव ला पाएगा। वो सिर्फ उस बदलाव में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उस पूरे बदलाव को देख कैसे पाएगा जब उसके जीवन में इतना समय ही नहीं बचा। ऑन एवरेज अगर हम मान के चलें कि 70-80 का उम्र होता है किसी मतलब हम लोग के देश में किसी भी इंसान का, तो इतना समय नहीं हो पाता है। इस वजह से मतलब मैं मतलब किसी भी युवक को या किसी भी यूथ के किसी भी इंसान को अगर मैं एड्रेस करूँगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सबसे अच्छा उम्र है किसी भी बदलाव में शामिल होना और उसके लिए काम करना पूरे जुनून से, क्योंकि तभी उस बदलाव का प्रभाव आप देख पाओगे। ये थे हमारे साथ सार्थक जी, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से इंसानों की ज़िंदगी कीमती है और उन तक इन्होंने कैसे अप्रोच किया और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं, औरतें, उनको अपने चेहरे की खूबसूरती कितना प्यारी होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर जब उनके चेहरे पर अटैक कर दिया जाए, एसिड अटैक ख़ास तौर से कर दिया जाए और उनकी ज़िंदगी को एक धचका पहुंचा दिया जाए, तो फिर जो चेहरे का दाग होता है वो कहीं ना कहीं वो दिल का दाग ले लेता है और फिर इससे उनकी पूरी ज़िंदगी एक रुक सी जाती है। लेकिन सलाम है ऐसी टीम को और ऐसे लोगों को जो इस तरह का नेक काम कर रहे हैं और एक ऐसा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं ज़रूर इनकी टीम को सलाम करना चाहूँगा। मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे व्यूवर और दर्शक देख रहे हैं वो इनकी काम को सराहें और इनसे प्रेरणा लें और अपनी ज़िंदगी में भी इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि किसी का भला हो सके। लखनऊ में कैमरा पर्सन अमरीश के साथ मैं सलीम आज़ाद, GK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।